हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे जो जेएसएससी जेई की प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है जनरल इंजीनियरिंग की, उसके बारे में। तो फ्रेंड्स, हमने लास्ट लेक्चर में एक पार्ट डिस्कस कर दिया था जिसमें कुछ क्वेश्चंस थे, अप्रोक्स 62 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया था। तो आज उसके बाद जो क्वेश्चंस है उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। और जब जनरल इंजीनियरिंग हम लोगों का डिस्कस हो जाएगा प्रीवियस ईयर्स पेपर, तो ब्रांच पेपर सिविल एंड मैकेनिकल का हमारे पास क्वेश्चंस अवेलेबल है और वो मैं आपको इसमें डिस्कस करवा दूंगा। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो। एंड अगर आपको ये वाला पीडीएफ चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का मिल जाएगा, तो आप जा कर के ज्वाइन कर सकते हो। ये वाला पीडीएफ वहाँ पर अवेलेबल है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 62 क्वेश्चंस तक हमने पार्ट 1 में डिस्कस कर दिया था, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में एंड आइकॉन पे आपको मिल जाएगा। और ये जनरल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है, सिविल इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल वालों को पूछा गया है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। ऑप्शन है 3 हिंज्ड आर्च, 2 हिंज्ड आर्च, फिक्स्ड बीम, कंटिन्यूअस बीम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 हिंज्ड आर्च। नेक्स्ट क्वेश्चंस, grades of concrete in Indian Standard Code are specified and designated by mix, durability, workability, quality। तो जब भी हम लोग ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट की बात करते हैं इंडियन स्टैंडर्ड कोड के अकॉर्डिंग, तो उसका जो डिज़ाइन किया आता है तो वो मिक्स डिज़ाइन के अकॉर्डिंग किया आता है। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, मिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चंस, for a 45 degree cranked or bent up bar, the additional length for one bent up is option है 0.360, 0.42D, 0.24D, 0.60D। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 0.42D। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉन एज आइसोथर्मल प्रोसेस। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, कांस्टेंट एंथैल्पी प्रोसेस। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सा प्रोसेस जो है वो आइसोथर्मल प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इसी टाइप का पैटर्न पे आपका क्वेश्चंस जेएसएससी जेईई में जनरल इंजीनियरिंग में आएगा। पहले तो 2 स्टेज में होता था, तो ये पेपर 1 है एंड पेपर 2 में ब्रांच पेपर होता था पीटी में। इसके बाद फिर मेंस एग्जामिनेशंस होता था, लेकिन अभी सिंगल स्टेज हो गया है। तो पेपर 1 एंड पेपर 2, पेपर 1 में 80 क्वेश्चंस रहेगा आपका जनरल इंजीनियरिंग से, बाकी जो रहेगा तो जीएस एंड जनरल स्टडी, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर, रीजनिंग, ये सब मिक्स रहेगा 40 क्वेश्चंस। और 120 क्वेश्चंस फिर पेपर 2 ब्रांच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम डक्टिलिटी वैल्यू दैट हैज़ बीन स्पेसिफाइड बाय द ISI फॉर B2 मीन्स ऑफ ग्रेड 45 एंड एबव। तो ऑप्शन है 35 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 75 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्ट्रेट लाइन कर्व इन स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ स्टील ऑवेज। ऑप्शन है हुक्स लॉ, चार्ल्स लॉ, न्यूटन्स लॉ, कर्व्स लॉ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हुक्स लॉ। तो जब भी स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम स्टील का हम लोग बनाते हैं तो वो किसके अकॉर्डिंग बनाते हैं, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो धीरे धीरे पहले बढ़ते जाता है, इसके बाद एक पॉइंट ऐसा आता है कि घट जाता है फिर बढ़ता है। तो इधर स्ट्रेस हम लोग लेते हैं और इधर स्ट्रेन लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हुक्स लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी ऑन ए प्लान was found to be 240 meter
when measured with a scale with representative fraction of 1/1000, the distance between the same points with a representative fraction of 1/500 will be। तो ऑप्शन है 240 मीटर, 480 मीटर, 120 मीटर, 60 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 120 मीटर। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ये न्यूमेरिकल्स बेस्ड क्वेश्चन है। What will be the shear force at the center in a simply supported beam of span 5 meter having UDL of 2 kN per meter in entire length? ऑप्शन है 0 किलो न्यूटन, 2 किलो न्यूटन, 5 किलो न्यूटन, 10 किलो न्यूटन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 0 किलो न्यूटन। तो ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द यूनिट ऑफ ब्रेक पावर। तो यहाँ पर ब्रेक पावर के बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन है किलो न्यूटन, किलो न्यूटन मीटर, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, किलो वाट। तो किसी भी टाइप का अगर पावर पूछ दिया जाए, कोई भी पावर हो, तो उसका यूनिट हमेशा वाट में होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा वो किलो वाट होगा। ब्रेक पावर, तो ब्रेक जब भी लगाते हैं तो उसमें पावर आता है, तो पावर का यूनिट जो होता है वो वाट होता है। तो किलो वाट, यहाँ पर वाट को कोई भी ऑप्शंस में नहीं है, लेकिन किलो वाट ऑप्शंस में है, तो करेक्ट आंसर यही होगा। तो पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू W/T। W मीन्स वर्क, वर्क का यूनिट जूल होता है, एंड टाइम का यूनिट सेकंड होता है। तो यहाँ पर जूल पर सेकंड भी दिया जा सकता था, बट अगर वाट कहीं पर नहीं भी दिखेगा आपको, लेकिन किलो जूल पर सेकंड दिखेगा, तो आप करेक्ट आंसर इसी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलेशन बिटवीन टोटल प्रेशर S, इफेक्टिव प्रेशर S डैश एंड पोर प्रेशर U इज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा S डैश इज इक्वल टू S माइनस U, यही फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन व्हाट फैक्टर डज द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑन ए कंडक्टर डायरेक्टली वेरी विथ। ऑप्शन है वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, एडी करंट, इंडक्टेंस ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लेसिंग ऑफ रेल्स ऑफ द ट्रैक एट एन इनवर्ड स्लोप ऑफ 1/20 इज नॉन एज। ऑप्शन है हॉगिंग ऑफ रेल्स, बकलिंग ऑफ रेल्स, क्रीप ऑफ रेल्स, टिल्टिंग ऑफ रेल्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टिल्टिंग ऑफ रेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिलिका इन पोर्टलैंड सीमेंट इज 5 to 15%, 17 to 25%, 27 to 40%, 42 to 60%। तो सिलिका जो अवेलेबल होता है मीन्स SiO2, सिलिका का फॉर्मूला होता है SiO2। तो सिलिका जब भी सिलिका की बात करें तो मीन्स बालू, सिलिका मीन्स सैंड। तो ये पोर्टलैंड सीमेंट में होता है 22% बस यहाँ पर, बट यहाँ पर ऑप्शंस नहीं दिया गया है। तो 17 से 25 के बीच में 22% आता है, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, बैचिंग ऑफ द मटेरियल इन मेकिंग कंक्रीट शुड बी डन प्रीफरेबली बाय। तो जब भी हम लोग बैचिंग करते हैं मटेरियल का कंक्रीट में, तो उसको किस बेसिस पे करते हैं, वेट के द्वारा या वॉल्यूम के द्वारा या साइज के द्वारा या वुडन बॉक्स के द्वारा। तो जब भी करते हैं तो वो वेट के थ्रू करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। तो बैचिंग क्या होता है इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में बतलाया भी है, आप जा कर के देख सकते हैं। कंपैक्शन इन कंक्रीट इज डन टू एलिमिनेट एयर बबल्स, वाटर, इम्प्योरिटीज, सीमेंट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एयर बबल्स। तो कंपैक्शन जब भी हम लोग करते हैं तो कंपैक्ट करने के लिए करते हैं, मीन्स उसके बीच में कोई वॉइड्स ना हो, एयर बबल्स ना हो, से सॉइल का ही कंपैक्शन करते हैं। तो हम लोग किस लिए करते हैं कि उसके बीच में कोई भी वॉइड ना हो,
पोरोसिटी ना हो, इसीलिए हम लोग सॉइल का कंपैक्शन करते हैं। लेकिन यहाँ पर कंक्रीट का कंपैक्शन के बारे में पूछा गया है। तो जब भी हम लोग कंक्रीट की कंपैक्शन की बात करेंगे तो उसमें एयर का बबल्स नहीं होना चाहिए। मीन्स जब हम लोग रूफिंग करते हैं, कंक्रीटिंग करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एयर बबल्स इंटर हो जाता है और वो हनी कम टाइप से बाद में निकल जाता है और श्रिंकेज का कारण बन जाता है। तो इसीलिए कंपैक्शन इन कंक्रीट इज डन टू एलिमिनेट एयर बबल्स। तो कंपैक्शन जो हम लोग करते हैं एयर बबल्स को रिमूव करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर स्टैंड बाई पावर प्लांट। क्वेश्चंस पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर स्टैंड बाई पावर प्लांट। तो ऑप्शंस है हाइड्रोलिक पावर प्लांट, स्टीम पावर प्लांट, डीजल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डीजल पावर प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चंस विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोराइड इज इनसोल्यूबल इन वाटर। कौन सा क्लोराइड है जो कि वाटर में इनसोल्यूबल होता है। तो बेरियम क्लोराइड जो होता है वो वाटर में घुलनशील होता है, पोटेशियम क्लोराइड भी घुलनशील होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड भी घुलनशील होता है। लेकिन ऑर्गन क्लोराइड जो होता है सिल्वर क्लोराइड जो होता है सिल्वर है, सिल्वर क्लोराइड जो होता है वो घुलनशील होता है, क्योंकि चांदी जो है वो आपका पानी में घुल नहीं सकता है। तो सिल्वर क्लोराइड जो है वो वाटर में इनसोल्यूबल रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ स्टील इज हैविंग हायर हार्डनेस। तो जिस स्टील में कार्बन ज़्यादा होता है उसका जो हार्डनेस होता है वो ज़्यादा होता है। जब भी हम लोग स्टील में कार्बन का परसेंटेज ज़्यादा यूज करते हैं तो वो स्टील हार्ड हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हाई कार्बन स्टील, डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर ए डिजाइन स्पीड ऑफ 60 kmph फॉर ए टू वे ट्रैफिक ऑन ए टू लेन रोड, if the coefficient of friction is 0.35 and reaction time of driver is 2.5 second, the stopping site distance would be। तो एक फॉर्मूला होता है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का, वो यहाँ पर यूज करना है और आपको सॉल्व करना है। ये ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड हाईवे इंजीनियरिंग या ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग बोल सकते हैं, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस पूछा गया। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा सॉल्व करके वो 82.11 मीटर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्लॉट एंगल ऑफ एन अल्टरनेटर वेयर n इज इक्वल टू स्लॉट पर पोल एंड m इज इक्वल टू स्लॉट पर पोल पर फेज इज गिवन बाय। तो इसका फॉर्मूला होता है बीटा इज इक्वल टू 180/n। क्वेश्चंस का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो बहुत इजी टू मॉडरेट है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं पूछा गया क्योंकि ये डिप्लोमा लेवल का एग्जामिनेशन है। और बीटेक वाले तो ये सारा क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को स्किप मत करना और पूरा एंड तक देखना, ताकि आपको जो सिलेबस और पैटर्न है वो समझ में आ जाए कि प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन किस टाइप से पूछा गया है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रांच पेपर, सिविल और मैकेनिकल का अलग अलग। तो पार्ट 1 का वीडियो लेक्चर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जा कर के देख सकते हैं 1 से 62 क्वेश्चंस तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कूलिंग सिस्टम इज एम्प्लॉयड फॉर इंजन ऑफ मोटरसाइकिल, स्कूटर एंड मोपेड्स। ऑप्शंस है एयर कूलिंग, वाटर कूलिंग, ऑयल कूलिंग, पाउडर कूलिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है एयर कूलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ सर्वे लाइन मेजर्ड विथ ए 20 मीटर चेन वाज फाउंड टू बी 520 मीटर व्हेन द चेन वाज कंपेयर्ड विथ ए स्टैंडर्ड चेन इट वाज फाउंड टू बी 10 सेंटीमीटर टू लॉन्ग, द ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन इज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 522.6 मीटर। ये मैंने सॉल्व किया है, इसके बाद आपको बतला रहा हूँ। तो
ट्रू लेंथ का फॉर्मूला होता है TL इज इक्वल टू ML इंटू L/L। तो इससे आपको निकल जाएगा। उतना अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो वीडियो लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। मेन मोटो है कि आप लोगों को पैटर्न दिखाना है प्रीवियस ईयर का, किस टाइप से क्वेश्चंस पूछा गया, डिफ़िकल्टी लेवल। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इवेपोरेटर इन रेफ्रिजरेशन प्लांट? ऑप्शन है टू एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द बॉडी, टू बी cooled using refrigerant, to increase pressure and temperature of refrigerant, to cool down the temperature of refrigerant by throwing out heat, to reduce pressure on refrigerant। तो क्वेश्चन में पूछा कि बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है ये और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इवेपोरेटर इन रेफ्रिजरेशन प्लांट? तो इवेपोरेटर का जो फंक्शन है रेफ्रिजरेशन प्लांट में वो क्या है? तो ये क्या करता है? टू एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द बॉडी, टू बी कूल्ड यूजिंग रेफ्रिजरेंट। तो जो भी बॉडी का हीट है वो एब्जॉर्ब कर लेता है और रेफ्रिजरेंट का यूज करके उसको कूल कर दिया। तो इसी बेसिस पे जो रेफ्रिजरेटर होता है वो वर्क करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज नॉर्मली इन विच परसेंटेज स्लैब ऑफ इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ? तो इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू होता है वो 11.5 होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। और टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करें तो ये 2.5 न्यूटन पर mm² होता है। तो अगर आपको कंप्रेसिव पूछ दे तो 11.5 न्यूटन पर mm² और टेंसाइल पूछ दे तो 2.5 न्यूटन पर mm²। तो यहाँ पर पूछा गया द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट नॉर्मली इन विच परसेंटेज स्लैब ऑफ इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ? तो 8 से 10% इसका परसेंटेज ऑफ इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यूज किया था स्लैब में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ DC आर्मेचर वाइंडिंग्स रिक्वायर इक्वलाइजर रिंग्स? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो लैप वाइंडिंग हो जाएगा। क्वेश्चंस का जो लेवल है एंड पैटर्न है वो बहुत बेस्ट है। अगर इस टाइप से क्वेश्चंस इस बार पूछ दिया जाए तो फ्रेंड्स आप लोग तो 100 में 100 सॉल्व करके आएंगे, बट पैटर्न थोड़ा चेंज किया गया है इस बार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेबल स्टीम टरबाइन? तो किस टाइप का स्टीम टरबाइन एप्लीकेबल होता है? एप्लीकेबल फॉर स्टीम टरबाइन। हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड into mechanical work is converted into heat energy, electrical energy is converted into mechanical work, nuclear energy is converted into mechanical work। तो हीट एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में, तो वो स्टीम टरबाइन के लिए एप्लीकेबल है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबली रिइंफोर्स्ड सेक्शंस आर जनरली adapted when design moments exceed the moment of resistance of singly reinforced section। तो करेक्ट आंसर ये ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑन ए डैम डिपेंड्स अपॉन इट्स लेंथ, डेप्थ, मटेरियल, ब्रेड्थ। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो डिपेंड्स करता है डैम का, वो किस पे डिपेंड करता है? डेप्थ पे। डैम का जो डिजाइन होता है एक इस टाइप से होता है, तो हमेशा ये डेप्थ पे डिपेंड करता है। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड पर बैग ऑफ सीमेंट फॉर वाटर सीमेंट रेशियो ऑफ 0.55? तो ये एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन एंड इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 27.5 लीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करंट ऑब्टेन्ड व्हेन ए 30 वोल्ट वोल्टेज सोर्स विथ एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 6 ohm इज ट्रांसफॉर्म्ड टू ए करंट सोर्स? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 एम्पियर।
तो यहाँ पर सीधा फॉर्मूला लगा देना V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू V बाई आर, तो 30/6 तो हो जाएगा हमारा 5। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्डर ऑफ वाटर कैन बी डिटरमाइंड बाई सिलिका स्केल, प्लेटिनम कोबाल्ट स्केल, ऑस्मोस्कोप, नेफ्लोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्मोस्कोप। वाटर का जो ऑर्डर, कलर एंड ऑर्डर, ये फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर है। तो इसका जो हम लोग ऑर्डर निकालते हैं, डिटरमाइन करते हैं, वो ऑस्मोस्कोप से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरकरी इज यूज्ड इन बैरोमीटर्स बिकॉज, ऑप्शन है इट इज ए परफेक्ट फ्लूइड, इट्स वॉल्यूम चेंजेज विथ टेम्परेचर, इट्स ए लिक्विड मेटल, इट गिव्स लेस हाइट ऑफ कॉलम फॉर हाई प्रेशर। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, what will be the value of reaction in a simply supported beam of 4 meter span having 2 point load of 2 kilonewton each at 1 meter and 3 meter distance from any support। तो वैल्यू ऑफ रिएक्शन जो होगा वो कितना होगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 किलो न्यूटन। एक बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, और जो बोला गया है 4 मीटर स्पान है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इसका 4 मीटर है, एंड 2 पॉइंट लोड्स, तो एक मीटर पे है और दूसरा यहाँ से 3 मीटर पे है। तो एक यहाँ पर होगा और दूसरा यहाँ पर कहीं पर है। फ्रॉम एनी सपोर्ट, किसी भी सपोर्ट से। तो इसका जो व्हाट विल द वैल्यू ऑफ रिएक्शन सिंपली सपोर्टेड बीम, तो इसका रिएक्शन निकाल देना है। तो आर ए प्लस आर बी निकाल देना है, तो जो भी वैल्यू आएगा वो 2 किलो न्यूटन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर्स आर दोज व्हेन नंबर ऑफ रिएक्शंस आर मोर देन नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर आर दोज व्हेन नंबर ऑफ रिएक्शंस आर मोर देन नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर स्ट्रक्चरल स्टील इज नॉर्मली, ऑप्शन है 20 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर स्क्वायर mm, मीन्स 20 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर। यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन को घुमाया गया है, 20 10⁻⁴ है, 20 इंटू 10⁻⁴, तो करेक्ट आंसर तो यही होना चाहिए, और यही करेक्ट आंसर भी है। 20 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर mm स्क्वायर, यही होता है स्टील के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए सिंगल फेज रिलक्टेंस मोटर द रोटेटिंग फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय, ऑप्शन है कैपेसिटर विथ फील्ड वाइंडिंग, मेन एंड एक्सिलरी वाइंडिंग ओनली, मेन वाइंडिंग ओनली। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, मेन एंड एक्सिलरी वाइंडिंग। The volume of the measurement box used to measure stone aggregates and sand is 1 cubic feet, 1.25 cubic feet, 1.5 cubic feet, 1.75 cubic feet। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1.25 cubic feet। Which of the following component is replaced by absorber, generator and analyzer in vapor absorption refrigeration system? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कंप्रेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट हैविंग L1 इज इक्वल टू 5 हर्ट्ज, L2 इज इक्वल टू 10 हर्ट्ज कनेक्टेड इन सीरीज एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 3 हर्ट्ज।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 हर्ट्ज। फॉर्मूला यूज करना है और बस सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द पॉइंट अबाउट विच floating body starts oscillating when tilted by a small angle. Option A center of gravity of displaced fluid, center of buoyancy, प्रेशर सेंटर, मेटा सेंटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेटा सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नॉन एज डायनेमिक हेड ऑफ फ्लूइड। प्रेशर हेड, काइनेटिक हेड, डेटम हेड, पीजोमेट्रिक हेड। तो क्वेश्चंस बहुत इजी एंड इंटरेस्टेड है। तो क्वेश्चंस पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज डायनेमिक हेड ऑफ फ्लूइड। तो जब भी हम लोग काइनेटिक हेड की बात करते हैं तो काइनेटिक हेड को डायनेमिक हेड ऑफ फ्लूइड भी बोला जाता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चंस में कुछ मिस्टेक्स लग रहा है, बट इसका करेक्ट आंसर काइनेटिक हेड ही होगा। डायनेमिक एंड काइनेटिक हेड जो होता है वो सेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द अर्थ रेसिस्टेंस। केल्विन ब्रिज, विन ब्रिज, मेगर, स्केरिंग ब्रिज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेगर। मेगर से कई बार क्वेश्चंस भी पूछा गया है और 2-3 क्वेश्चंस मेगर से पूछ ही देता है कोई भी एग्जामिनेशन में। जनरल इंजीनियरिंग का अगर सिलेबस पूछा जाता है उसमें तो एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ आई एस द शेप ऑफ द लाइंड कैनाल इज ट्रेपेजॉइडल, सेमी सर्कुलर, पैराबोलिक, एलिप्टिकल। तो आईएस रिकमेंडेशन जो है तो कैनाल का जो डिज़ाइन होना चाहिए और शेप होना चाहिए वो ट्रेपेजॉइडल होना चाहिए। ट्रेपेजॉइडल क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर सिविल वाले पढ़े होंगे ओपन चैनल फ्लो या इरिगेशन, ट्रेपेजॉइडल इसलिए होना चाहिए क्योंकि इसका वेटेड पेरीमीटर जो होता है वो ज़्यादा होता है और वेटेड पेरीमीटर जिसका ज़्यादा होता है वो मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल माना जाता है। मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अगर कहीं पर ट्रायंगल शेप में बना दिया जाए तो इसका वेटेड अगर यहाँ से यहाँ 3 मीटर है, यहाँ से यहाँ 3 मीटर है तो 3-3 6 मीटर ही है। और अगर रेक्टेंगुलर बना दिया जाए तो ये 2 मीटर है और ये 3 मीटर है और ये 2 मीटर है तो 2-2 4 और 3 7 हुआ। लेकिन अगर यही हम लोग ट्रेपेजॉइडल यूज कर दें, ट्रेपेजॉइडल चैनल बना दें तो यहाँ पर कितना हो गया, ये 4 हो जाएगा, ये 4 8 और यहाँ पर ये फिर 4 तो ये टोटल कितना हो गया 12। तो इसमें ज़्यादा वाटर फ्लो होगा तो वेटेड पेरीमीटर जिसका ज़्यादा होता है उसी को आईएस स्पेसिफिकेशन में जगह भी दिया जाता है। ये किसका रूल है? कैनाल का। और ट्रेपेजॉइडल को मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल के फॉर्म में रखा गया है तो ट्रेपेजॉइडल इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इम्पीडेंस ऑफ ए सर्किट कंटेनिंग ए रेसिस्टेंस ऑफ 8 ओम एंड इंडक्टेंस ऑफ 0.08 हर्ट्ज across a supply of 100 volt with a frequency of 2.25 हर्ट्ज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14.9 ओम। तो इसका एक फॉर्मूला होता है 2πN/f, 1/2πN/f। तो ओमेगा इज इक्वल टू इसी टाइप से एक फॉर्मूला होता है तो वही वाला फॉर्मूला इस पे यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन ए नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट, प्लास्टिक लिमिट एंड प्लास्टिक इंडेक्स ऑफ ए सॉइल आर 20%, 30%, 25% रिस्पेक्टिवली देन द लिक्विडिटी इंडेक्स इज। तो करेक्ट आंसर होगा -0.4। नेक्स्ट क्वेश्चन हार्मोनिक्स in alternators can be reduced by coding and skewing. Next questions
डेल्टा डी इन सेंटीमीटर, ड्यूटी डी इन हेक्टेयर पर क्यूमेक एंड बेस पीरियड बी इन डेज आर रिलेटेड एज। तो डी इज इक्वल टू 8.64 बी बाई डी होता है, बट वो किस में होता है, अगर मीटर में रहता है तो, लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो डी इज इक्वल टू 8.64 बी बाई डी होता है। तो यहाँ ऑलरेडी सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो 864 बी बाई डी होगा। तो ये क्या होता है, डेल्टा। तो इसका करेक्ट आंसर ये वाला हो जाएगा, बी बाई डी। और यहाँ पर डेल्टा को जो यहाँ पर बोला गया है, तो यहाँ डी के फॉर्म में दिया गया, इसीलिए इसको हम लोग डी लेते हैं, एंड ड्यूटी को स्मॉल डी के फॉर्म में लिया गया, तो 864 बी बाई डी हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वॉल्यूट इन सेंट्रीफ्यूगल पंप? impart kinetic energy to fluid by rotating it, convert kinetic energy of fluid into pressure energy, protection to other delicate parts of the pump to improve aesthetics of the pump। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड इनटू प्रेशर एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चंस, और 10 क्वेश्चंस बचा हुआ है फ्रेंड्स। अगर हम लोग पूरा डिटेल्स में डिस्कस करते और इसका सॉल्यूशन करते तो 3-4 घंटे लग जाते पूरा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जांपल ऑफ ए टेंशन मेंबर इन ए स्टील स्ट्रक्चर इज टाई, स्ट्रट, पोस्ट, टी। तो इसका करेक्ट आंसर टाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्सेस टू विस्कस फोर्सेस? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेनॉल्ड्स नंबर। अगर इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स का रेशियो है तो वो रेनॉल्ड्स नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फायरिंग ऑर्डर इन ए 6 सिलेंडर IC इंजन? 153624 इज करेक्ट order. Next question, which of the following is a major advantage in using steel as structural material? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हाई स्ट्रेंथ पर यूनिट वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज कंपेयर टू टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिल्डिंग, स्क्रैप वैल्यू इज टेकन एज 10%। जो स्क्रैप वैल्यू होता है अगर किसी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का, तो वो 10% मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर एडवांटेजेज इन यूजिंग स्टील एज स्ट्रक्चरल मटेरियल? तो ये वाला तो कर लिए हम लोग, हाई स्ट्रेंथ पर यूनिट वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 3 रेसिस्टेंस R1 इज इक्वल टू 10 ओम, R2 is equal to 20 ohm and R3 is equal to 30 ohm are connected in series across 60 volt supply, what is the voltage across R2? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 20 वोल्ट। बस सीरीज वाला फॉर्मूला यूज करना है, R1 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और यहाँ से निकल जाएगा हम लोगों का R। इसके बाद हम लोग को वोल्टेज निकाल देना है, पूरा R2 पे निकल जाएगा आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेसिस्टेंस ऑफ द एमीटर एंड इट्स कनेक्शन विद द लोड शुड बी लो एंड इन सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मिक्सचर स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड फॉर एक्सेलरेशन? तो इसका करेक्ट आंसर होगा रिच मिक्सचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SI यूनिट ऑफ ल्यूमिनियस इफिशियंसी इज ल्यूमेन पर वाट
वाट ल्यूमेन कैंडेला। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ल्यूमेन पर वाट होगा। लेकिन यहाँ पर आप लोग ज़्यादातर अगर क्वेश्चंस टिक करेंगे तो कैंडेला को टिक करेंगे। क्यों? क्योंकि ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है कैंडेला। बट ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पर पूछा क्या? ल्यूमिनियस इफिशियंसी, तो इसका यूनिट जो होता है ल्यूमेन पर वाट। तो फ्रेंड्स क्वेश्चंस और भी थे बट इसमें मेरे पास अवेलेबल नहीं था क्वेश्चंस, लेकिन 120 क्वेश्चंस मेरे पास अवेलेबल है तो मैंने इसको कवर करा दिया। इसके बाद अगर आप पार्ट 1 का वीडियो लेक्चर देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। और इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जा कर के ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। एंड इसके बाद हम लोग सिविल का ब्रांच पेपर कवर करेंगे एंड मैकेनिकल का भी ब्रांच पेपर हम लोग कवर करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।